साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज आपसे अन्न की महिमा, अन्न का दान महादान होता है। अन्न की महिमा ये है कि बिना अन्न के जो है सारी दुनिया खत्म हो जाए। उसी अन्नदाता यानी किसान के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसे खाद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, अपना समय बर्बाद करना पड़ रहा है और खाद की कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं। खाद के लिए किसान को दिन दिन भर लाइन में लगना पड़ता है, उसका सारा खेती का काम चौपट हो जाता है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है और उसे इसकी कोई चिंता नहीं है कि खाद की व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित की जाए या बनाई जाए या उसके लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाए। पूरे उत्तर प्रदेश से, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश से जहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वहाँ से खाद के संबंध में कठिनाइयाँ और परेशानियाँ किसान झेल रहा है। दिन भर लाइनों में लगने के बाद भी उसे खाद नहीं उपलब्ध हो पा रही है, विशेषकर यूरिया, क्योंकि उसे धान की फसलों में यूरिया की ही आवश्यकता है। तो इस तरह से यूरिया जो है उन्हें उपलब्ध नहीं कराई जा रही है और सोनभद्र से, मिर्ज़ापुर से, चुनार से, बलिया से, आजमगढ़ से, देवरिया से और तमाम ये फैज़ाबाद, यहाँ तक कि लखनऊ से जो है ये शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि खाद के वितरण की कोई व्यवस्था नहीं है, खाद ही उपलब्ध नहीं। तो व्यवस्था क्या बने? किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर जाम लगा रहे हैं ताकि सरकार चेते, सरकार नींद से जागे, लेकिन कहीं कोई सफलता नहीं मिल रही। खाद का संकट लगातार बढ़ रहा है। किसानों के धरना प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं रह गया, उससे कोई स्थिति में सुधार नहीं हो रही। खाद वितरण की हर कवायद नाकाम साबित हो रही है और लोग दिन भर खाद के लिए लाइन में लग करके अपने घर को मायूस होकर वापस चले जाते, बिना खाए, बिना पिए, बिना प्यास बुझाए। अब किसान तो किसान को तो आदत है, मरकर जीने की आदत है। वो मरना बखूबी जानता है, परेशान होना बखूबी जानता है। उसकी जिंदगी में या उसके भाग्य में मुसीबतें ही मुसीबतें हैं और कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस तरह से किसानों की समस्या जो खाद की बनी हुई है, ये लगातार बढ़ती जा रही है, किल्लतें बढ़ती जा रही हैं और ऐसा भी सुनने में आया है कि ये खाद यूरिया की चोरी हो रही है और खाद नेपाल को जो है तस्करी की जा रही है और महंगे दामों पर बेची जा रही है। यह अव्यवस्था का ही कुपरिणाम है। अगर व्यवस्था सही होती, ऐसे जो है खाद जो है वो नेपाल में चली जाती है और वहाँ महंगे दाम में बेची जाती। ये तस्करी हो रही है खाद की, तो ये पूरी तरह से सरकार की अव्यवस्था है। तस्करी के साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि जिनके पास कम जमीनें हैं वो ज़्यादा खाद प्राप्त करके उसको महंगे दामों में बेच रहे हैं। मतलब धड़ल्ले से जो है वो चोरी हो रही है और सीना चोरी हो रही है। वितरण केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। कभी बताया जाता है सर्वर खराब है, इसलिए यह अव्यवस्था है। कहीं पर यूरिया के साथ साथ अन्य खाद जो है वो टैग करने के कारण अव्यवस्था हो रही है और किसान उसको अपने बजट से बाहर बता रहे हैं। इस तरह की अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, परंतु सरकार और सरकारी विभाग चुप हैं या जो कर रहे हैं वो दिखावे के लिए कर रहे हैं। समस्या का समाधान और उलझता जा रहा है और समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। महंगे दामों पर भी यूरिया बेची जा रही है। इस तरह वितरण केंद्रों पर भी अव्यवस्था है।
मतलब पूरी तरह से खाद वितरण का मामला अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया है और किसानों की कोई वैसे भी नहीं सुनता है और न सुनने वाला है। यहाँ मंदिरों में भीड़ है, वहाँ सारी व्यवस्था है, यहाँ अन्य जगहों पर सारी व्यवस्था है, पर किसानों के लिए खाद के लाले पड़ रहे हैं तो किसानी कैसे करें। तो किसानों की समस्याएं बढ़ती ही जा रही है। किसानों के साथ अन्याय हमेशा से होता रहा है और हो रहा है। कभी नॉर्मल स्थिति रही तो ठीक है और नहीं रही तो भी ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और संबंधित अधिकारियों और को इस संबंध में तुरंत सक्रिय कार्रवाई करने के निर्देश देने चाहिए या करवानी चाहिए, या स्वयं जो है वहाँ व्यवस्था को संभालना चाहिए। जो भी हो, अगर अन्न नहीं पैदा होगा तो आप बांटोगे क्या? जो राशन की दुकानों से अन्न बांटे जाते हैं, खाएंगे क्या? किसान क्या खाएगा? अन्य लोग क्या खाएंगे? किस तरह से जो है आप निर्यात आयात की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस तरह से व्यवस्था जो है लापरवाही के कारण, अव्यवस्था कुव्यवस्था के कारण और मिसमैनेजमेंट के कारण जो है खाद एक समस्या बनी हुई है और इस खाद के बारे में तुरंत समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। किसानों का मामला खाने से जुड़ा हुआ है, जीवन से जुड़ा हुआ है, धरती से जुड़ा हुआ है, अन्य कोई मामला जीवन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो किसानों के खाद के वितरण पर ध्यान देना चाहिए और इसमें पूरी सरकार को अपनी शक्ति झोंक देनी चाहिए। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय किसान।